Walk all over you. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रीक्स में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे स्पाइडर हल्क के बारे में। रिसेंटली कुछ महीने पहले 2020 के फरवरी में हमें इमॉर्टल हल्क के एक स्पेशल इशू में हल्क और स्पाइडरमैन का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिला था, जो था स्पाइडर हल्क। और आज हम लोग जानेंगे मेन यूनिवर्स 616 की इसी स्पाइडर हल्क के बारे में। मगर इसके बारे में जानने के पहले पहली बार मार्वल कॉमिक्स में स्पाइडर हल्क दिखा था साल 1990 में वेब ऑफ स्पाइडरमैन कॉमिक के इशू 70 में। मगर इस पुराने स्पाइडर हल्क को हल्क पावर्ड स्पाइडरमैन कहना ज्यादा सही रहेगा। सो पहले इस स्पाइडर हल्क के बारे में शॉर्टली जान लेते हैं, फिर बढ़ेंगे इमॉर्टल हल्क वाले की तरफ। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। और हाँ, आज वॉइस थोड़ा कुछ ज्यादा ही खराब है तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। साल 1990 के घटना में हुआ ये था कि जब पीटर पार्कर डेली ब्यूगल के एक असाइनमेंट के लिए यूएस की एक स्टेट कनेक्टिकट के ट्रिप पे गया था, तब एज ए स्पाइडरमैन हल्क के साथ हाथापाई करते वक्त एक बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के वजह से स्पाइडरमैन के बॉडी में हल्क की जैसे ताकतें आ गई थी। मगर इसके बारे में उसे पहले पता नहीं था। बस उसे इस घटने के बाद से थोड़े से चक्कर आ रहे थे और वो थोड़ा सा अजीब फील कर रहा था। मगर फिर वो ट्रिप से वापस आके जे जोना जेमेसन के ऑफिस में गया और वहाँ पे जेमेसन और बेटी रॉस के कड़वी बातों से वो बहुत ज्यादा इरिटेट होकर निकल गया। और इसके तुरंत ही बाद स्पाइडरमैन बनते वक्त जब दो पुलिस कॉर्प उसे परेशान करते हैं तब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अचानक से स्पाइडरमैन हल्क में बदल जाता है। और तब जाके उसे एहसास होता है कि अभी उसके पास स्पाइडरमैन के पावर्स के साथ साथ उसके पास हल्क की पावर्स और प्रॉपर्टीज भी आ गए हैं। इतना कि हल्क का गुस्सा और उसके जैसे बात करने का तरीका भी उसने एडप्ट कर लिया है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आखिर में स्पाइडरमैन उस साइंटिस्ट के बारे में पता लगा कि उसके बायोइलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ढूंढता है, जिस डिवाइस के बायोइलेक्ट्रॉनिक एनर्जी से उसके पास हल्क की ताकत आ गए थे। जो डिवाइस उसे कुछ बच्चों के पास मिलती है और उसे छीनते वक्त एक्सीडेंटली वो दोबारा उस डिवाइस के संस्पर्श में आता है और उसके अंदर से सारी हल्क एनर्जीज निकल के वो दोबारा अपने नॉर्मल स्पाइडरमैन के फॉर्म में आ जाता है। मगर इसके बाद हमें दोबारा साल 2020 के फरवरी में इमॉर्टल हल्क के ग्रेट पावर के इशू में एक प्रॉपर स्पाइडर हल्क की स्टोरी देखने को मिली, जिसे आप इमॉर्टल स्पाइडर हल्क भी कह सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। एक रात जब ब्रूस बैनर को होश आता है तो वो अपने आप को बीच सड़क पे पड़ा हुआ पाता है और उसके चारों तरफ तोड़फोड़ मचा हुआ था, मगर उसे कुछ याद नहीं था। मगर वो इस बात से ज्यादा हैरान था कि ये रात का वक्त था और इस समय वो नहीं बल्कि हल्क बाहर रहता है। मगर सबसे अजीब बात, वो हल्क को अपने अंदर महसूस नहीं कर पा रहा था। वो हमेशा हल्क को अपने बॉडी के अंदर महसूस कर पाता है, मगर इस बार कुछ अलग था, जैसे मानो हल्क उसके अंदर है ही नहीं। और तभी बगल में ही एक पलटे हुए कार के ऊपर गिरा स्पाइडरमैन लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है। मगर बैनर के पूछने से पता चलता है कि उसे भी कुछ याद नहीं था और पता नहीं क्यों वो बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा था। वो बहुत ज्यादा घबराया और परेशान था और वो चीख रहा था कि खतरा, उसे अपने हर तरफ खतरा महसूस हो रहा है। ब्रूस बैनर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्पाइडरमैन चीख उठता है कि खतरा उसके चारों तरफ नहीं बल्कि उसके अंदर है और वो खतरा बाहर निकल रहा है। और तुरंत स्पाइडरमैन हल्क बन जाता है और ये देख के बैनर चौंक जाता है। वो स्पाइडरमैन को शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम डरे हुए हो, डरो मत, घबराओ मत, शांत हो जाओ। मगर तभी स्पाइडर हल्क जवाब देता है कि वो किसी से नहीं डरता, वो अभी बस एक ही चीज फील कर सकता है और वो है गुस्सा। वो गुस्सा है, वो नॉर्मन ऑसबॉर्न से गुस्सा है। और स्पाइडर हल्क तुरंत जाले फेंक के वहां से निकल जाता है और स्पाइडर हल्क स्पाइडरमैन की तरह ही दीवारों पे स्विंग कर करके आगे बढ़ रहा था और बिल्डिंग्स को तोड़ रहा था। और ब्रूस समझ जाता है कि अब एक बड़ी प्रॉब्लम है और बैनर तुरंत मदद के लिए किसी को फोन लगाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे फैंटास्टिक फोर आ जाते हैं। और फैंटास्टिक फोर को देखते ही स्पाइडर हल्क द थिंग के ऊपर झपटता है और ये देख के द थिंग की हवा निकल जाती है। सच में उस वक्त उसकी शक्ल देखने लायक थी। और द थिंग की जोरदार धुलाई के बाद रीड रिचर्ड के मदद के जरिए किसी तरीके से वो स्पाइडर हल्क को पंच मार के उसे बेहोश कर देता है
और वो लोग इसे कस्टडी में कैद करने की सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पे ब्रूस बैनर आके उन लोगों को मना करता है और कहता है कि मेरा यकीन मानो ये सही नहीं होगा, और उस स्पाइडर हल्क को दूर किसी बिना आबादी वाले जगह पे ले जाने की बात करता है। और वो लोग स्पाइडर हल्क को लेके बिरान एस्ट्रो आइलैंड पे जाते हैं और सुबह होते होते स्पाइडर हल्क दोबारा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और सब जानने के बाद पीटर द थिंग से माफी मांगता है और बैनर स्पाइडरमैन को यह दिलासा देता है कि सब ठीक है, तुम्हारा नकाब और तुम्हारा पैंट दोनों ही अपनी जगह पे थे, कुछ भी रिवील नहीं हुआ है, हमने तुम्हें नंगा नहीं देखा। और दिन भर बातचीत के बाद शाम होने के पहले बैनर तुरंत फैंटास्टिक फोर को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है क्योंकि ये हल्क का टाइम है। मगर द थिंग जिद करता है वहाँ पर रहने की, मगर बैनर उसे समझाता है कि तुमने हल्क को पंच मारा था और हल्क ये याद रखेगा और वो सबसे पहले तुम्हें ही दबोचेगा। और बैनर के समझाने से फैंटास्टिक फोर के सब वहाँ से चले जाते हैं। और शाम को बैनर और स्पाइडरमैन बैठ के बात कर रहे थे और ब्रूस बैनर स्पाइडरमैन को मेंटल सपोर्ट दे रहा था। और स्पाइडरमैन हल्क के निकलने के पहले बैनर को छुप जाने के लिए कहता है, मगर बैनर बताता है कि मैं यहीं पे रहूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। और कुछ देर बाद हल्क निकलता है और अगले दिन सुबह जब स्पाइडरमैन को होश आता है तब बैनर उसे बताता है कि उसने रात को बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी और वो उनमें से कुछ बिल्डिंग्स को नॉर्मन ऑसबॉर्न बोल के तोड़ रहा था। मगर इम्पोर्टेंट बात, स्पाइडर हल्क ने ब्रूस को कुछ नहीं किया। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे फैंटास्टिक फोर आते हैं और पता चलता है कि इन सब के पीछे लोकी था। उस रात न्यूयॉर्क के एक छत पे स्पाइडरमैन की मुलाकात हल्क से हुई थी और उसी वक्त वहाँ पे लोकी भी आ गया था जिसने हल्क को चिढ़ाया था और उसने हल्क के अंदर से सारे गामा एनर्जीज को निकाल दिया था। जिसके बाद वो सभी तुरंत वहाँ से निकल पड़ते हैं और लोकी को ढूंढते हैं और उन लोगों को लोकी एक सड़क पे नाश्ता करते हुए मिलता है। और लोकी के पास से सभी को पता चलता है कि लोकी एक्चुअली मदद करना चाहता था, वो ब्रूस को हल्क के प्रॉब्लम से आजाद करना चाहता था क्योंकि ये वो वक्त था जब लोकी मार्वल यूनिवर्स में हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। इसलिए उसने गामा एनर्जीज को ब्रूस के अंदर से खींच के बाहर निकाला था। मगर वो एनर्जी कहाँ जाएगी और खास करके वो एनर्जी स्पाइडरमैन के अंदर चली जाएगी ये उसे पता नहीं था। उसने उस रात बताया था कि उसकी मैजिक हल्क के पावर सोर्स तक पहुंच सकती है और वो ब्रूस के अंदर से हल्क एनर्जी को निकाल देगा, वरना ये फ्यूचर में एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और यहाँ पे लिटरली लोकी ग्रीन डोर और कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क का एक रेफरेंस दे रहा था। मगर जो भी हो, फाइनल बात, लोकी दोबारा सब कुछ ठीक नहीं कर सकता। उल्टा अगर वो ये सब रिवर्स करने जाएगा तो शायद चीजें और भी बदतर हो जाएगी। और निराश होकर वो लोग फैंटास्टिक फोर के बेस में वापस आते हैं और इसका एक साइंटिफिक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बातचीत करते करते उन सभी को एक आइडिया आता है और वो लोग शाम होने के पहले एक कंटेनमेंट बॉक्स को लेके उस बिरान एस्ट्रो आइलैंड पे वापस चले जाते हैं और एक सेटअप इंस्टॉल करके उसके ऊपर ब्रूस बैनर को बैठा देते हैं। बात ये थी कि जब से हल्क इमॉर्टल हल्क बना है तब से हल्क की पावर एक बैटरी की तरह हो गई है और वो दूसरे गामा कैरेक्टर्स से भी एज ए चार्ज गामा एनर्जी को सोख सकता है और इसी खासियत को अभी काम में लगाया जाएगा। और सेटअप इंस्टॉल होने के बाद फैंटास्टिक फोर वहाँ से निकल जाते हैं और स्पाइडरमैन शाम होने के ठीक 1 मिनट पहले उस सेटअप का स्विच दबाता है और उससे ब्रूस बैनर कुछ बचे कुचे गामा एनर्जीज की वजह से एक छोटा सा हल्क में तब्दील हो जाता है और इस तरफ स्पाइडरमैन स्पाइडर हल्क में तब्दील होता है और दोनों के बीच फाइट होता है और ब्रूस का छोटा हल्क स्पाइडर हल्क के सारे एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद एक बड़ा इमॉर्टल हल्क बनके स्पाइडरमैन को अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस ले आता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हालांकि मैंने इस कहानी को काफी शॉर्ट में बताया, मगर सच में ये वन शॉट स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और अगर कभी वक्त मिले तो मैं कभी इसके ऊपर एक डिटेल मोशन कॉमिक जरूर बनाऊंगा और मेरी गारंटी है कि आप वो एंजॉय जरूर करोगे। मगर अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरे के अच्छे कामों में मदद कीजिए बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।